की इतनी सारी मिन्नतें करने के बावजूद भी अब ये महिलाएं और सब पार्षदों ने चक्का जाम शुरू कर दिया है। तो आज 8 महीने हो गए भैया। आज हमला शौक नहीं है कि हमला चक्का जाम करना है करके 8 महीना से हम सभी जगह आवेदन निवेदन सब जगह तानाशाही चल रही है। आयुक्त महोदय की बिल्कुल खुल के मैं बोलूंगी कि आयुक्त महोदय की जो है एकदम तानाशाही चल रही है। वो वार्ड में विजिट करते हैं, किसी भी योजना के लिए अपनी मर्जी चला रहे हैं। अभी हम लोग फिर वही करेंगे, फिर बातें करेंगे और उसके बाद हमारी मांग पूरी नहीं होगी तब तक रहेंगे। हमको लिखित में चाहिए, हमको आश्वासन नहीं चाहिए। हम 9 दिन से बैठे, आज 10 दिन है हमारा। सर विरोध क्यों नहीं करेंगे यहाँ? ये हमारे बच्चों बुजुर्गों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। आप देखिए यहाँ एसीसी प्लांट लगा है, उसका डस्ट यहाँ तक आता है घरों में, तो वो बाजू में लगेगा तो कैसे जी पाएंगे? क्या ऐसे तो अच्छा था हम सब कोरोना में मर जाते। गवर्नमेंट अब ऐसे मार रही है। शिवेंद्र, आप देख रहे हैं 10 CG खबर। कैलाश नगर के सुंदर विहार फेज 1 में लगने वाले CBG प्लांट का विरोध अब मुखर हो गया है, तेज हो गया है। आप देख सकते हैं कि लगभग 9 दिन से ये महिलाएं बड़ी संख्या में यहाँ पर धरना दे रही हैं। आज इस धरने का 10वां दिन है और प्रस्तावित था कि आज करने वाली है चक्का जाम, और इस चक्का जाम को देखते हुए बड़ी संख्या में अभी पुलिस प्रशासन की टीम, पुलिस बल यहाँ पर आया हुआ है। फिलहाल बातें हो रही है, मिन्नतें हो रही हैं, समझाया जा रहा है। और अभी जो जानकारी सामने निकल कर आ रही है वो ये है कि एक नोट भी कलेक्टर महोदय ने जारी किया है और कहा है कि अभी प्रस्ताव को रोका जा रहा है, बातचीत के लिए फिर से एक बार बुलाया जा रहा है। जबकि जो जानकारी हमारे सामने में है, ये महिलाएं पहले भी कलेक्टर महोदय के पास, आयुक्त महोदय के पास जा चुकी हैं, अपनी मन्नतें कर चुकी हैं, पर उसके बावजूद भी प्रस्ताव यहीं पर है। विरोध बहुत ज्यादा है। लोगों का मानना यह है कि जब ये CBG प्लांट यहाँ पर लगेगा तो बड़ी मात्रा में यहाँ पे प्रदूषण फैलेगा, बदबू आएगी और ये लोग यहाँ पर नहीं रह पाएंगे। बड़ा विरोध इस विषय को लेकर है कि एक रहवासी एरिया के बीच में, रहवासी क्षेत्र के बीच में इस प्लांट को लगाया जा रहा है। दूसरी बड़ी बात बता दूं आपको मैं कि जो जानकारी हमारे पास में है कि ये प्लांट जो था ये प्रस्तावित जामुल क्षेत्र में होना था और जामुल क्षेत्र से ये कैसे भिलाई में आ गया, भिलाई नगर निगम में आ गया और वो भी एक रहवासी क्षेत्र के बीच में आ गया। इस बात को लेके मुखर विरोध है। यहाँ पर 4 पार्षद महोदय बैठी हुई हैं। इन समझने का प्रयास करते हैं आखिर कब तक ये विरोध चलेगा और आखिर क्या हल इस विरोध का निकल पाएगा। जी क्या कहेंगे? वार्ड वाइज अनिता साहू पार्षद। जी क्या कह रहे हैं? क्या प्रशासन से बात हो रही थी, अभी कुछ बात हो रही थी, क्या कह रहे हैं उन लोग? बस ऐसी तो आज 8 महीने हो गए भैया। आज हमला शौक नहीं है कि हमला चक्का जाम करना है करके 8 महीना से हम सभी जगह आवेदन निवेदन सब जगह ही दे चुके हैं, कोई जगह ही नहीं छूटे हैं। फिर जो मन यहाँ तक कमिश्नर कोई हाथ आयुक्त रोड नाली जो भी देखे तो हक नहीं है का कि पार्षद ला बताएं करके? पार्षद ला भी कोई जानकारी नहीं दे। और यहाँ भी एक अटल आवास लाते, अटल आवास तो वैसे भी है, वहाँ आदमी मरा थे, सज्जा टूटा थे, कम से कम ओला तो बनाना चाहिए। ते मन अगले से अटल आवास लात भाई, ये मूल समझ में नहीं आए। और वही CBG प्लांट हमेशा हर जगह हम दरवाजा खटखट आए, हर जगह आवेदन निवेदन पत्र फेंक चुके, तभी कोई हमारी सुनवाई नहीं। आज 10 दिन हो गए धरना में बैठे, 10 दिन हो गए कोई झाँकने तक नहीं आते। हम यहाँ तक भोजन भी करेला नहीं जाते। फिर अलग थे कोई ला राजनीति, अलग अलग मैसेज यहाँ तो पिकनिक मनाते करके वही राजनीति मना कर नहीं आए का? ये कांग्रेस और पार्षद और BJP लड़ाई नहीं है, ये सभी जनता की लड़ाई है। जनता को ये चीज मैं तो देखे ना इंदौर में जाके, तब मुझे समझ ऐसे मैं तो इतना बदबू में 5 मिनट रुक नहीं सकत रहा। यहाँ तक बस से उतरे नहीं हो, मैं सही बताता हूँ। इतना स्मेल आता है उससे, इतना स्मेल तो यहाँ लग जाए तो हम सब कचरा लाते, विकास तो करत नहीं है। बस अपन आए देखा थे वही पेपर में आ रही से निगम का आय बढ़ेगी और इतना यहाँ तक हाई कोर्ट बिलासपुर से स्टे लगे हैं। जब जनता नहीं चाहते और जनप्रतिनिधि नहीं चाहते, यहाँ तक महापौर भी भैया बोले है नहीं लगे करके, और विधायक जी भैया बोले है। तो वही मैं पूछना चाहता हूँ, यही विधायक भैया और महापौर भैया आयुक्त के कमिश्नर के बात नहीं चलेगा? हमारे साथ में वार्ड 21 की पार्षद नेहा भी हैं, MIC मेंबर भी हैं, कद्दावर पार्षद हैं। नेहा जी, आप MIC में मेंबर हैं, जो बातें सामने में आ रही है कि प्रस्ताव तो आया था महापौर परिषद में, पर यहाँ का प्रस्ताव नहीं था, क्या था वो सारा विषय? जी क्योंकि ये केंद्र की योजना है तो जो है 2023 में 19 मई 2023 में जो है
हमारे MIC में प्रस्ताव आया कि जगह के लिए, तो हमने, क्योंकि आपको पता भी होगा कि चामुल ट्रेंचिंग ग्राउंड जो है वहाँ पे पूरे शहर का कचरा डंप होता है और सेग्रीगेशन भी वहाँ पे होता है। तो वहाँ पे जो है उसी जगह के लिए, क्योंकि जहाँ पे ऑलरेडी कचरा डंप हो रहा है, तो ऑफकोर्स ये प्लांट अगर वहाँ लगेगा तो वो सही भी है एक तरीके से। तो हमने वही जगह प्रस्तावित की। उसके बाद 2 बार और MIC हुई 2024 में, उसमें भी जामुल ट्रेंचिंग ग्राउंड के ही जगह के नाम से ही MOU भी हुआ है अपना BPCL के साथ, भिलाई निगम का। तो ये सारा सब कुछ जब जामुल ट्रेंचिंग ग्राउंड के नाम से हो रहा है, रातों रात आयुक्त महोदय ने ये हमारे सर पर यहाँ सुंदर विहार, ये जो प्राइम लोकेशन है आप देख ही रहे होंगे हमारे पीछे, 6 एकड़ की जगह को जो है आयुक्त महोदय ने यहाँ कैसे भेज दिया, क्योंकि इसकी जानकारी ना तो महापौर परिषद को है ना महापौर को है। मैं आपको वीडियो भी मैं कई जगह पे आपने देखा भी होगा, महापौर जी ने वीडियो में भी मतलब प्रेस को भी बताया है कि नहीं, हमने तो प्रस्तावित ही किया हुआ था कि जामुल ट्रेंचिंग ग्राउंड है। तो ये जगह कब कहाँ कैसे पहुंची है इसकी जानकारी तो हमको भी नहीं मालूम है। आयुक्त महोदय का कहना है कि कलेक्टर महोदय ने किया। अरे आपको अगर कलेक्टर महोदय ने भी किया है तो उसकी कहीं ना कहीं पेपर पे ऑथेंटिक चीज होगी। और मेन बात यह है कि क्या आप एक प्रशासनिक अधिकारी हैं, क्या आपको इस चीज का संज्ञान लेना आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि कोई योजना किस जगह पे लगाई जा सकती है या नहीं। ये प्राइम लोकेशन में जहाँ पे कहीं कुछ अच्छी योजना को लेके आना चाहिए, कोई स्टेडियम बने, कोई गार्डन बने, या कोई भी अच्छी योजना है, बड़ी बड़ी योजनाएं आए, उस जगह को वहाँ पे संरक्षित किया जाए। उसकी बजाय आप जो है एक CBG का प्लांट यहाँ डाल रहे, जबकि पूर्ववर्ती सरकार ने यहाँ पे कृष्ण कुंज नामक योजना दी, 1.5 एकड़ में यहाँ पे प्लांटेशन करवाया। तो आप कोई ऐसी योजना लाने की बजाय आप CBG का प्लांट लगा रहे इतने बड़े रिहायशी इलाके में, जबकि ये CBG का प्लांट लगाने के लिए इनके पास भिलाई निगम में और जगह है। ऐसा नहीं है कि कोई और जगह नहीं है। आप भी जानते हैं कि यहाँ जवाहर नगर में जहाँ दारू भट्टी है, दारू भट्टी हटा कर ये वहाँ पे CBG, वहाँ पे कचरा डंप होता है कई बार, तो वहाँ पे आप CBG का प्लांट लगा दे। और भी बहुत सी जगह है, सेमरिया है, वहां लगा दे। तो ऐसी जगहों पे ना लगाने के बजाय ये जो है ऐसी प्राइम लोकेशन में ये जो लगा रहे हैं। और हम तो ये एक तरीके से, जैसा कि अभी पार्षद महोदय भी बता रही थी आपको, तानाशाही चल रही है आयुक्त महोदय की। बिल्कुल खुल के मैं बोलूंगी कि आयुक्त महोदय की जो है एकदम तानाशाही चल रही है। वो वार्ड में विजिट करते हैं, किसी भी योजना के लिए अपनी मर्जी चला रहे हैं। अभी उन्होंने कल ही हमने देखा है, वो भी पेपर के माध्यम से मालूम चला है, हरी भूमि में छपा था, मैं आपको बता रही हूँ, तो हमको मालूम चला है कि वो जो है मेरे वार्ड में और कुरुद में जो है वो प्रधानमंत्री योजना अटल आवास का जो है जगह चिन्हांकित कर रहे हैं और प्राइम लोकेशन में वो दे रहे हैं। अरे भाई, जो ऑलरेडी बने हुए हैं उनका संधारण नहीं कर रहे, उनको डिसमेंटल करके उन जगहों पर बनाया जा सकता है, उसकी बजाय वो कहीं भी बना रहे हैं। और फिर कहेंगे कि हम लोग फिर विरोध कर रहे हैं। हम विरोध उनसे व्यक्तिगत तो नहीं कर रहे, हम जनता की आवाज है, जनता विरोध कर रही है। जी, आप भी चिंतित हैं, आपके भी वार्ड में दिक्कत आएगी? हाँ, चिंतित क्यों नहीं रहूंगी भाई, तीनों वार्ड एक साथ है। अगर प्लांट बनता है तो तीनों वार्ड की जनता प्रभावित होगी, ना कि किसी एक मनुष्य के ऊपर हावी होगा भाई। हाँ, हाल ही में हम लोग इंदौर गए थे, प्लांट देखने गए थे, वो रहवासी इलाके में तो बना ही नहीं है, एक दूर स्थल में जाके बना है जहाँ आसपास कोई घर नहीं है। हम वो जैसे ही वो प्लांट के अंदर एंट्री करते हैं, वो इतनी बदबू कि हम खड़ा नहीं। हमारी आयुक्त से बात हो रही थी तो आयुक्त महोदय कह रहे हैं कि इससे कोई स्मेल नहीं आएगी, कोई प्रदूषण नहीं होगा। क्यों नहीं आएगा, बच्चा जानता है। आप मोबाइल में सर्च मारिए, देखिए, गूगल में सर्च, आजकल तो पढ़ा लिखा भी आदमी सर्च मार लेता है मुंह से बोल के। गूगल तो बोलता है ना, बोलता है कि नहीं, गूगल भी बोलता है कि हाँ कहाँ गंदगी होगा, क्या नहीं होगा, क्या प्लांट से क्या दिक्कत हो सकता है। पुलिस प्रशासन ने अपनी ओर से भरसक प्रयास किया कि चक्का जाम न किया जाए और वह संदेश भी उन तक पहुंचाया कि पहुंचने वाले हैं थोड़ी देर में निगम के आयुक्त, पर स्थानीय महिलाएं और पार्षद महोदयों ने चक्का जाम करने का निर्णय ले लिया। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर प्रशासन मिन्नत कर रहा है, चक्का जाम रोकने का प्रयास किया जा रहा है, कि स्थानीय महिलाएं और पार्षद इस बात पे अड़े हुए हैं कि वो चक्का जाम करेंगे और वो आयुक्त का प्रशासन की इतनी सारी मिन्नतें करने के बावजूद भी अब ये महिलाएं और सब पार्षदों ने चक्का जाम शुरू कर दिया है। अब दोनों तरफ से अब ये रास्ता जाम हो गया है। बार बार ये बात कही जा रही थी, समझाने का प्रयास किया जा रहा था, पर कोई मानने को खाली नहीं है। आइए समझते हैं क्या बोल रहे हैं। ये कब तक रहेंगे यहाँ पर? जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी तब तक रहेंगे। हमको लिखित में चाहिए, हमको आश्वासन नहीं चाहिए। हम 9 दिन से बैठे, आज 10वां दिन है हमारा। हाँ, यहाँ रहने के लिए यहाँ पर वो भी बदबू तब पता चलेगा कि बदबू क्या होता है। वो तो अपने ऑफिस में है, हम लोग मरेंगे। हाँ,
क्यों मारेंगे? बगल में आए थे लेकिन हमारे यहाँ पर देखने के लिए नहीं आए, एक बात करने के लिए नहीं आए कि भाई क्यों बैठी है महिलाएं। 9 दिन से बैठे हैं, उसके बाद में भी एक दिन भी नहीं आए पूछने के लिए। नालंदा स्कूल के बगल में आए, वहीं से वही वापस चले गए वो। मतलब आपकी बात का महत्व नहीं दिया जाता। हमारे बात को कोई महत्व नहीं है, इसलिए तो हम इस पर उतरे हैं ना। बच्चे कहाँ खेलेंगे? बच्चे बदबू से, बीमारी से वैसे बीमार हो जाएंगे। उन लोगों को जगह ही नहीं मिलेगा। कब से रह रहे हैं आप लोग यहाँ पर? हमें 20 साल हो गया, ऐसा 20 साल से रह रहे हैं। क्या कहेंगे आप लोग, इतना विरोध कर रहे हैं आप लोग? सर विरोध क्यों नहीं करेंगे हम? ये हमारे बच्चों बुजुर्गों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। आप देखिए यहाँ एसीसी प्लांट लगा है, उसका डस्ट यहाँ तक आता है घरों में, तो वो बाजू में लगेगा तो कैसे जी पाएंगे? क्या ऐसे तो अच्छा था हम सब कोरोना में मर जाते। गवर्नमेंट अब ऐसे मार रही है हम लोगों को। गवर्नमेंट की कोई भी योजना पब्लिक के भले के लिए आती है, लेकिन इसमें हमारा भला नहीं लग रहा बिल्कुल, इसलिए हम लोग विरोध कर रहे हैं। पिछले 8 महीने से हर निगम का आयुक्त, कमिश्नर 2-2, 3-3 बार दौड़ के हम लोग गए हैं, कोई बात ही नहीं सुनता हमारी। इनफैक्ट हमसे बात करना भी जरूरी नहीं समझते वो लोग। आखिर गवर्नमेंट को चुन के हम ही लोगों ने भेजा है ना, तो गवर्नमेंट हमारी बात नहीं सुन रही है, मतलब अब हमारा कोई वैल्यू नहीं है। चुनाव हो गया, जब चुनाव होगा तो गवर्नमेंट फिर आ जाएगी। पब्लिक को ऐसे बेवकूफ बनाए जाएंगे हमेशा। हम अपने अधिकारों के लिए मांग रहे हैं, कोई भीख थोड़ी मांग रहे हैं। हमें स्वस्थ जीने का अधिकार है, हम टैक्स पे करते हैं गवर्नमेंट को अपनी सुविधाओं के लिए। वो सुविधा तो गवर्नमेंट दे नहीं रही है। इस कॉलोनी में रोड, नाली, सीवरेज, हर चीज की दिक्कत है। जी मैडम, क्या कहेंगे? हम ये कह रहे हैं कि सीमेंट फैक्ट्री के कारण देखो इतना डस्ट आता है, ये तो बात पक्की है, मालूम है ना। तो क्या ये कैलाश नगर, घासीदास नगर और ये सुंदर विहार सब तरफ के बीच में ही प्लांट लगाने का उनको क्या औचित्य है? और कहीं लगाएं, जगह कहीं और लगाएं। विरोध नहीं है, प्लांट का विरोध नहीं है, और कोई जगह दूसरी जगह पे लगाएं, और कोई जगह पे लगाएं, और कोई भी अच्छी योजना आती है तो हम लोग समर्थन करेंगे उनका। ऐसा नहीं है, हम लोग शासन का विरोध नहीं है, शासन के विरोध में नहीं है, तो जगह के विरोध पे। आप देख सकते चक्का जाम से अब लोगों को यहाँ दिक्कत होनी शुरू हो गई है। आप देख सकते हैं गाड़ियां यहाँ पर खड़ी हैं और लोग अब यहाँ से वापस मोड़ रहे हैं। अब ये चक्का जाम जो इनका वो मुखर होते जा रहा है। बड़ी संख्या में पुलिस बल भी है और उसके बावजूद भी पुलिस बल कुछ नहीं कर पा रहा है। देख सकते हैं चक्के वापस मुड़ रहे हैं गाड़ियों के। मैडम आप लोग को खड़ा होना, आप लोग हो जाए, देखिए मैं क्या से इस समय तक काम किया, आप लोग को इसमें देखिए आप सब लोग यहाँ है, इसमें अंतिम निर्णय देखिए। पूर्व में नगर निगम की ज़मीन थी और जामुन पेंची ग्राउंड के पास में जो ज़मीन आवंटन किया गया था, उस ज़मीन में चूँकि नहीं बन सकता, वहाँ पर हाई टेंशन लाइन है, तो उसकी जगह पर ये भूमि आवंटन का कार्यवाही हुआ है। सर क्या हल निकला? देखिए, जो आज सीबीजी प्लांट के संबंध में कई लोगों ने यहाँ पर विरोध अपना व्यक्त किया है, उसकी सूचना मिलने पर मैं प्रशासन के प्रतिनिधि के रूप में यहाँ आया हूँ और जो कलेक्टर महोदय के से भी इस विषय में हमारी चर्चा हुई है। उन्होंने कहा है कि सभी को सुनने के बाद ही हम निर्णय करेंगे, अंतिम निर्णय। कोई हमारा हठ नहीं है कि यही लगे, किसी प्रकार का हमारा हठ नहीं है। जहाँ भी उपयुक्त जमीन हमको मिल जाएगी वहाँ लगेगा। और सीबीजी प्लांट ये नगर निगम के जो गीला कचरा है उसके निष्पादन के लिए प्रस्ताव है और इसके माध्यम से जो गीला कचरा जगह जगह बिखरा रहता है कई बार, उसका निष्पादन होगा, गैस बनेगा, खाद बनेगा। तो प्लांट में कोई अवरोध नहीं है किसी को। रही बात लोगों की आपत्तियों का, तो कलेक्टर महोदय ने स्पष्ट रूप से निर्देश किया है कि बीपीसीएल के अधिकारी आकर के प्रेजेंटेशन दें और प्रोजेक्ट के गुण दोष के बारे में सर्वसम्मति व्यक्तियों को बताएंगे और माननीय जनप्रतिनिधियों को, मीडिया के लोगों को, आम जनता के गणमान्य लोगों को भी हम उसे आमंत्रित करेंगे। सभी को अपनी बात रखने का पूरा अवसर दिया जाएगा, उसके बाद चाहते ही अंतिम निर्णय किया जाएगा। संतुष्ट नहीं हुए हैं पार्षद महोदया, चारों पार्षद अभी भी सड़क पर बैठे हैं सर। देखिए, जो अपनी तरफ से प्रशासन का वक्तव्य है मैंने दे दिया है, मैं समझता हूँ उस पर वो विचार करके उचित निर्णय करेंगे। कल एक पार्षद महोदय भीख मांगने बैठ गए थे, डीजल का विषय आया था, कैसे देखते हैं? क्या वाकई में
डीजल की समस्या आ रही है, गाड़ियां किस प्रकार से चल रही है अधिकारियों की? देखिए, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। जो संबंधित पेट्रोल स्टेशन में कुछ तकनीकी खराबी के कारण ये बाधा आई थी, तो नगर निगम की ओर से कोई भी वित्तीय रूप से लेन देन करने के लिए या नगर निगम का नाम लेकर के कोई भी चंदा उगाहने के लिए किसी को नगर निगम द्वारा प्राधिकृत नहीं किया गया है। सीबीजी प्लांट को लेकर कुछ कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा है या ऐसी कोई बात है जो जनता समझ नहीं पा रही है, निगम समझा नहीं पा रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है क्या, भ्रम है क्या? देखिए, ये प्लांट नगर निगम द्वारा स्थापित नहीं किया जा रहा है। ये प्लांट भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा स्थापित किया जा रहा है, जिसमें नगर निगम का गीला कचरा का प्रोसेसिंग किया जाएगा, उससे गैस बनेगी और खाद बनेगा। भूमि आवंटन कलेक्टर महोदय के अधिकार क्षेत्र में है और एक उच्च स्तरीय समिति है जिसके द्वारा ये कार्यवाही किया जाता है। कलेक्टर महोदय का स्पष्ट मानना है कि हम कोई हठ से कोई काम नहीं करते हैं। लोकतंत्र में सभी पक्षों को सुना जाएगा, चाहे मीडिया के लोग हों, माननीय जनप्रतिनिधि हों, आम जनता के लोग हों, सभी को अपनी बात रखने का अवसर दिया जाएगा और भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अधिकारी आकर अपना प्रेजेंटेशन देंगे और जो वाजिब प्रश्न है आम जनता के, माननीय जनप्रतिनिधियों के, उसका समाधान करेंगे और सभी पक्षों को सुनने के बाद ही अंतिम निर्णय लिया जाएगा, ऐसा कलेक्टर महोदय ने कहा। क्या संदेश देंगे, अंतिम संदेश? जो लोग अभी बैठे हुए हट जाना चाहिए, क्या कहेंगे उनके लिए? देखिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था में कानून के माध्यम से ही समाधान होता है, कोई सड़क अवरोध करने से समाधान नहीं होता है। मैंने उनको अनुरोध किया है कि ये गैर कानूनी गतिविधि है, माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का स्पष्ट उल्लंघन है और उम्मीद करता हूं कि लोग समझेंगे इस बात को। अब ये प्लांट की जगह स्थानांतरित होगी या नहीं होगी, समय बताएगा। जो अपडेट होगा आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल खबरों के लिए बने रहें द सीजी खबर के साथ। धन्यवाद।